मैं कल ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सौवसावनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुरसुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष कीर्त के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं, जिसमें पूरे 41 श्लोकों की चर्चा हम कर चुके हैं। उपसंहार के रूप में टीकाकार ने जो चर्चाएं लिखी है उन चर्चाओं को हम यहाँ देख रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की विचारधारा में क्या फर्क होता है उसे यहाँ बताने का सर्वोत्कृष्ट कार्य सदा सुखदास जी कर रहे हैं। ज्ञानी का मंतव्य क्या रहता है परद्रव्यों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, और अज्ञानी के प्रति क्या मंतव्य रहता है। वास्तव में आप देखें, ज्ञान और अज्ञान के बीच में एक पतली लकीर का फर्क है। अच्छाई बुराई के बीच में बस इतना सा, बस थोड़ा सा बहुत एकदम सूक्ष्म अंतर है। वो मतलब उसको समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? बहुत ही एकदम ज्यादा ही सूक्ष्म अंतर है। ये बाल बराबर का अंतर है। जो सुमेर पर्वत की जो चुलिका है वहां से लेकर के देवगति का जो देवगति का प्रारंभ होता है, वो कितना अंतर है दोनों में। एक आड़े बाल का अंतर है। शास्त्रों में क्या लिखा है? एक आड़े बाल का अंतर मात्र है उसमें। ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान में भी इतना सा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी के में, ये हमको समझना चाहिए। पढ़ो भाई, कल जहाँ से छोड़ा था अपन ने वहां से आगे बढ़ो। हाँ, सिद्धार्थ ग्वालियर है। चलो श्रेयांश। हेलो संदेश। हाँ पढ़ो। थोड़ा कहाँ से? हेलो हाँ सोहम। हेलो। थोड़ा और पीछे करो, थोड़ा सा और पीछे करना सोहम। और कितने ही मिथ्या दृष्टि यहाँ से आगा। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह त्याग मात्र करके स्नान कर भोजन करके अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। अन्याय से आजीविका करते हुए हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मध्य में छके हुए घूमते हैं। अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं। पापी अपनी प्रशंसा करा कर फूले फिरते हैं। अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए
अनेक निंद चेष्टाओं करते हैं, भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं। ठीक है, पढ़ो। हाँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो, श्रेयांश आगे बढ़ो। वो लेफ्ट हो गया भाई साहब। लेफ्ट हो गया भाई। हम्म। पढ़ो, तुम पढ़ दो। जी मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ो हर्षित। हितोपदेश। कुदेव को गुरु को नमस्कार तो सभी त्रियंच नहीं करते हैं। ऊपर ये 3 लाइन हाँ, रहेगी ना। कुगुरु कुदेव को नमस्कार का त्याग करने से अन्य देवों की निंदा करके, सभा में बैठकर मिथ्या वेशधारियों की निंदा करके अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। लोग हमको श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे। ऐसा अनंतानुबंधी मान के उदय से पर की निंदा करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं तथा जगत में अधर्मी मानते हैं। हितोपदेश। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? हैं? देखो, कुगुरु कुदेवों को नमस्कार का त्याग करने से, खुद क्या करते हैं? कुगुरु कुदेव को नमस्कार नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अन्य देवों की निंदा करते हैं। अन्य जो शिव हैं, महेश हैं, विष्णु हैं, जो भी है, उन सब की निंदा करते हैं और सभा में बैठकर मिथ्या वेशधारों की निंदा करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आसपास पहुंचना चाह रहे हैं सदा सुखदास जी। हो सकता है मेरी बात क्यों ना कर रहे हो, हो सकता है आपकी बात क्यों ना कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमारे करीब आए हैं इस बात, ये सब बात कह करके, और अन्य मिथ्या वेशधारियों की निंदा करके अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। लोग हमको दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे। ऐसे अनंतानुबंधी मान के उदय से पर की निंदा करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं और जगत को अधर्मी समझते। जिसको भी जो भी बात करे उसको अधर्मी समझते और सभा में बैठ करके उसकी निंदा करते हैं और अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे दृढ़ श्रद्धा नहीं हो और इनसे तो कोई कभी मतलब मिथ्यात्व का पोषण होता ही नहीं हो और पूरी दुनिया मिथ्यात्व के एकदम मिथ्यात्व में पिसा जा रहा हो। ये अनंतानुबंधी मान का उदय है कि सब लोग मुझे धर्मात्मा माने। तो इस प्रकार मान के उदय से ऐसी भी प्रवृत्ति होती है। तो धर्म तो बहुत व्यक्तिगत चीज है, बहुत ज्यादा ही एकदम व्यक्तिगत मामला है ना। चलो पढ़ो। हितोपदेश। कुदेव को गुरु को नमस्कार तो सभी त्रियंच नहीं करते हैं, नारकी नहीं करते हैं, भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव भी नहीं करते हैं तथा सभी देवता भी नहीं पूजते हैं। यदि उन्हें नमस्कार पूजना नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो सभी नारकी मनुष्य त्रियंच आदि सम्यक दृष्टि हो जाएं, किंतु ऐसा नहीं है। जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देव आदि की निंदा करने से भी सम्यक तो नहीं होता है। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। मिथ्यात्व तो जीवों के अनादि से है। सम्यक दृष्टि तो इन पर भी दया ही करते हैं तथा सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। सब नीचे देखो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये बात हृदय में प्रवेश करना बहुत जरूरी है अर्जुन मोदी। देखो दो बातें कह दी उन्होंने। एक तो कह रहे हैं कि जो नारकी आदि है, भोग भूमि आदि के जीव हैं, इनको तो लड़ने से फुर्सत नहीं है। नारकियों को, भोग भूमि को भोग से फुर्सत नहीं है, कुदेवादी को नमस्कार करते नहीं है, तो क्या इनको सम्यक दर्शन हो गया? कुदेवादी के समागम नहीं होने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसा तो सब त्रिअंशों को हो जाएगा, सारे जो भोग भूमि के मनुष्य नारकी उन सबको हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। आत्म श्रद्धा नहीं हो और केवल बहिरंग में जो कुगुरु आदि हैं उनका निषेध हो जाए, उनके पास जाना बंद हो जाए, तो इतने में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता कि ये नहीं साहब ये व्यवहार सम्यक तो है। अरे ऐसा कोई अलग अलग सम्यक तो होता नहीं। मोक्ष मार्ग दो नहीं है,
मोक्ष मार्ग का प्ररूपण दो प्रकार से किया जाता है। अब कह रहे हैं साहब जगत में देखो कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, अब उनके बारे में तो विचार करो, उनकी बात तो कहनी पड़ेगी ना। तो कह रहे हैं कि बोल्ड अक्षरों में लिख दिया उन्होंने, जगत की निंदा करने वाला और पापियों से वैर करने वाला तो कुगति का ही पात्र होगा। साहब पापी है, पापी को गाली नहीं दे सकते, तो पापी को गाली देने से भी हमारा काम बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो क्या करें साहब, पापियों को देख के क्या करें? अरे मिथ्यात्व तो जीवों के अनादि से है, अनादिकाल से मिथ्यात्व है, अनादिकाल से ऐसा परिणमन हो रहा है। साम्यिक दृष्टि तो इन पर भी दया ही करते हैं और सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। साम्य भाव मन में आना चाहिए। तोड़नमल जी ने लिखा हुआ, तथा कोड़ी को अमृत पान करावे और दरिद्री को अवलोकन मात्र के लिए चिंतामणि रत्न का दर्शन करने के लिए कहे वो न करें और कोड़ी अमृत पान न करे तो उसकी होनार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। ये लिखा उन्होंने, ये नहीं लिखा कि बहुत गुस्सा आता है। कैसे लोग हैं, कोड़ से जूझ रहा है, इतना परेशान हो रहा है, हम अमृत पान करा रहे हैं, अमृत नहीं पी रहा, और चिंतामणि रत्न का अवलोकन करा रहे, दरिद्री है, गरीब है, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और चिंतामणि रत्न दे रहे हैं, अब उसको ग्रहण नहीं कर रहा तो बहुत गुस्सा आएगा ना। हम तो बहुत जिनवानी सुना रहे हैं साहब, कोई सुनता नहीं है, कोई आते नहीं है, समझते नहीं है, तो क्या करें? उसकी होनार ही का विचार करने पर अपने को समता आती। ये अगर ज्ञानी बनना है, समझ दृष्टि बनना है, तो जगत में जो भी कुरीतियां हो रही है इन सबको साम्य भाव से देखना ही उपाय है। बात समझ में आया? किसी के ऊपर अगर कीचड़ उछालोगे तो अपने हाथ से कीचड़ उठा करके दूसरों के ऊपर उछालोगे तो सबसे पहले तो अपना हाथ गंदे होते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अपने को गंदा किए करके ही दूसरों को गंदा करना पड़े, यही रीति है। अगर किसी व्यक्ति को गाली दोगे तो सबसे पहले कषाय तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी, तो कषाय तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गई मतलब वो तुम्हारा नुकसान तो हो ही गया। अब सामने वाले का हो या ना हो उससे क्या लेना देना। अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्यंसेति, कि अगर आत्मा में रागादि का उत्पत्ति होना ही हिंसा है तो हम क्यों कषाय करें? तो सम्यक दृष्टि कषाय नहीं करता है। और जगत में क्या क्या कार्य नहीं हुए हैं। 8000 मुनियों को घानी में फेल दिया गया, 8000 मुनियों को, बताओ, एक साथ 8000 मुनियों को, कितना बड़ा उपसर्ग हुआ और किसी मुनिराज ने छू तक नहीं किया। ठीक है, उपसर्ग आ गया, क्या करें इस प्रकार का। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ इस तरह का। तो जिनवानियों की होली जलाई गई। जितने शास्त्र उपलब्ध हैं ये तो बहुत मुश्किल से उपलब्ध हुए हैं। बहुत सारे शास्त्र ऐसे, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए जैनों के। क्या करें साहब, साम्य भाव धारण करो, बस यही उपाय है। कि नहीं साहब ऐसा तो अपने घर तोड़ के चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम थोड़े बैठे रहेंगे चुपचाप। अरे बचने का भरपूर प्रयास करो, न्याय नीति से जैसा प्रयास हो सकता है वैसा प्रयास करो। और प्रयास करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो समझो हमारा कर्म का उदय ऐसा है, तो साम्य भाव धारण करो। कषाई होना उचित नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि पूरा जीवन उनका केवल बदला लेने में निकल जाता है, कषाई होकर के निकाल लेते हैं। ये जो अमूल्य मनुष्य को मिला है, ये धर्म के बारे में विचार करने से कोई फुर्सती नहीं है, इसलिए ये सही रीति नहीं है। ज्ञानियों की रीति तो यह है कि जगत के मिथ्यात्व को, प्रभाव को देख करके करुणा भाव आना चाहिए, साम्य भाव आना चाहिए, ये सही है ना। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, है ना। चलो पढ़ो।
सम्यक दर्शन तो अपापर का सत्य सिद्धांत करने से ही होगा, और वह सत्य सिद्धांत ज्ञान तो विनय सहित शादवाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार समाप्त। अंत में उन्होंने प्रेरणा दे दी, भैया क्या करना, सम्यक ज्ञान की सेवा करना। अब उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया अगले अधिकार से कि शादवाद रूप जो सम्यक ज्ञान है उसकी सेवन से ही हमारा काम हो सकता है, जिनवानी स्वाध्याय से ही हमारा काम हो सकता है, जगत की निंदा करने से नहीं, जगत के पीछे पड़ने से नहीं, ऐसा कह दिया। तो साहब वो ज्ञान का स्वरूप तो बताओ, तो अब दूसरे अधिकार में बताएंगे सम्यक ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, इस अधिकार का अंत कर दिया और अगले अधिकार के बारे में उन्होंने हिंट दे दिया कि ये सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा आने वाली है। ठीक है, अब ये परिशिष्ट में कुछ बातें लिख रहे हैं, इनको भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, केवल रीडिंग करेंगे ना, ज्यादा चर्चा नहीं। दयादान पूजा शील पूंजे सो जान पाने, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए गो, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे आत, वेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो, अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, या के वनिज माही एक समय तो तू रमाए गो। सही पढ़ रहा हूँ क्या? कैसे गड़बड़ हो रही है? ये 31 ही तो है। ये पढ़ो, संदेश पढ़ो। हाँ, इसमें ये ऐसा होता है कि जो दूसरा वाला पद होता है ना, उसको थोड़ा रुक के उसको थोड़ा पहले उठाना पड़ता है। ऐसे ही जो हम वो पढ़ते हैं, मैं हूँ जीवन द्रव्य नित्य, दयादान पूजाशील पूंजी सो अजान पने, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए गो, तेरे बिन विवेक की कमाई ना रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो, अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, या के वणिज माही एक समय तो तू रमाए गो, मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए गो। बहुत बढ़िया। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। एक समय तू कमाई कर ले, बस एक समय की ऐसी कमाई है कि अनंत काल तक बैठ के खाओगे आराम से। आदमी सोचता है कि इतनी कमाई हो जाए कि मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए पैसा मिल जाए, बस हो गया। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि अनंत काल तक बैठ के खाएगा, ऐसी कमाई कर ले। कि सब कैसी कमाई करें बताओ? तो कह रहे हैं कि दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान पने, दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान पने, ये जो पूंजी है, ये जो पैसे हैं, ये जो पुण्य है, अजान पने अज्ञान में, जितनो हंस तो अनादि काल में कमाएगो। कह रहे हैं कि हंस किसके लिए उपयोग होता है? विवेकी जनों के लिए हंस का प्रयोग होता है। ठीक है, क्षीर निर्गी भांति, निर्णय लेने वाले बोलते ना, तो दूध और पानी मिला हुआ हो तो हंस उसमें से अकेले दूध को निकाल करके पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसकी चोंच में इस प्रकार एक, वो क्या कहना चाहिए, कोई केमिकल इस प्रकार रहता है कि उसमें वो दूध में चोंच डालते ही वो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, तो उसको ग्रहण कर लेता है। तो कह रहे हैं कि अगर तू विवेकी है तो मेरी बात समझ क्या, कि कह रहे हैं कि दया दान व्रत आदि करके तू जितना पुण्य कमाएगा, वो अनादिकाल से जितना पुण्य कमाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, अनादिकाल से दया दान व्रत आदि कर करके जितना पुण्य तू कमाएगा, जितना पैसा तू कमाएगा, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ। लेकिन वो अनादिकाल से तुम जो कमाओगे, विवेक के बिना तुम्हारे हाथ में वो कमाई रहने वाली नहीं है, और भेद विज्ञान बिना एक समय में कमाएगो।
अनादिकाल से तुमने जितने कमाई की है और भेद विज्ञान नहीं होगा अगर, तो एक समय में गमा देगा। बात समझ में आ रही ना? बहुत मेहनत करके तुमने पैसा तो कमा लिए, लेकिन अगर ये विवेक नहीं होगा कि कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे क्या खर्च करना है, तो एक समय में सब निपट जाएंगे जितने पैसे हैं, पता ही नहीं चलेगा जितनी मेहनत करी तुमने। इसलिए भेद विज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, ये जो आत्मा का स्वरूप जो अमल है, अखंडित है, शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, या के जिसके वणिज माही, जिसके व्यापार में एक समय तो तू रमाएगा, अगर एक समय भी तू अगर उसमें रमाएगा आत्मा के स्वरूप में, तो मेरी समझ मान जीव, ये जीव मेरी समझ के अनुसार तू मान ले कि तुम्हारा प्रताप इतना है कि ये वो एक समय की कमाई तू अनंत काल तक खाएगा। अनादिकाल से तू दया दान व्रत आदि करता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उससे कुछ मिल जाएगा तुमको। एक समय में सबके सब पुण्य उड़ जाएंगे फटाफट, लेकिन अगर आत्मा में एक समय तुमने रमा दिया तो समझ लेना कि अनंत काल तक तुम उसको खाओगे, उस कमाई को खाओगे। ऐसा आत्मा में स्वरूप की महिमा है। चलो पढ़ो। सम्यक की आराधना, ज्ञान चारित और तप, इन तीन गुणों को उज्जवल करने वाली यह श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तिती हैं। अतः सम्यक की अकथ्य और अपूर्व महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंतानंद दुख रूप अनादि संसार की अशेष निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक अंगीकार करो। प्रीति समय आराधो। आत्मानुशासन। हे हे भव्य जीव, तुम इस सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान करो। यह सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है, सर्व कल्याणक का बीज है और संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज है। इसके एकमात्र भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। पवित्र तीर्थों में यही एक पवित्र तीर्थ है और मिथ्यात्व का अत्यधिक नाशक है। देखो कितनी उपमाएं दी उन्होंने। सर्व कल्याण का बीज है, ऐसा बीज है जिसमें से सर्व कल्याण उत्पन्न होता है, और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज के समान। वहां समंतभद्र आचार्य ने कर्णधार कहा, वहां खेवटिया कहा, यहाँ उन्होंने जहाजी कह दिया, और यहाँ और कह रहे कि पाप रूप वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और तीर्थ कौन सा तीर्थ अच्छा था? शिखर जी अच्छा है कि गिरनार अच्छा है? कह रहे कि सम्यक दर्शन सबसे बढ़िया तीर्थ है। पढ़ो। भव्यों, किंचित मात्र लोभ से वह भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जैन धर्म में तो यह अमान्य है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। मोक्ष यहाँ किससे तुलना कर रहे हैं डूडरमल जी? क्या लिख दिया उन्हें? भूल से लिख दिया होगा। अरे सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कौन सा है? शराब पीने से, वेश्यागमन करने से भी बड़ा पाप कौन सा है? साहब इससे बड़ा पाप तो कौन सा होगा? जगत में तो यही सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खाने से भी बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व है। पढ़ो। प्रारंभ में सर्व प्रकार के प्रयत्न से सम्यक दर्शन उत्तम रीति से अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान और चारित्र्य सम्यक पने को प्राप्त होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति संभव नहीं है,
उसी प्रकार सम्यक्त के अभाव में ज्ञान और चारित्र की भी प्राप्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का खेवटिया है। सम्यक दर्शन के समान तीन काल और तीन लोक में प्राणियों की कल्याणकारक अन्य कोई वस्तु नहीं है। ये तीन रत्नकार श्लोकों को शास्त्राचार्य उन्होंने ले लिया, तीन श्लोकों को ले लिया। एक तो वो है ना विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति फलोदिया, वो श्लोक ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्ग वो ले लिया। फिर उसके बाद न सम्यक तो समम वो ले लिया। मतलब तीनों श्लोकों का अर्थ उन्होंने इसमें लिख दिया। पढ़ो। एक और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और दूसरी ओर तीन लोक का राज्य प्राप्त हो तो तीन लोक के राज्य की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है, क्योंकि तीन लोक का राज्य तो मिलने पर भी सीमित काल में छूट जाता है, परंतु सम्यक दर्शन तो जीव को अक्षय सुख प्राप्त कराता है। भगवती आराधना। पढ़ो। सम्यक्त सब रत्नों में महारत्न है, सब योगों में उत्तम योग है और सब ऋषियों में महर्षि है, रिद्धियों में महारिद्धि है। अधिक क्या है, सम्यक्त ही सब रिद्धियों को कराने वाला है। स्वामी कार्तिकेय वैसे नीचे कार्तिक अनुप्रेक्ष, थोड़ा नीचे कर दो। सम्यक्त के गुण और मिथ्यात्व के दोषों को जानकर सम्यक्त रूपी रत्न को भावपूर्वक धारण कर यह सम्यक दर्शन गुण रूपी रत्नों में सार है और मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है। भाव पाहो। ठीक है, पढ़ो। सम्यक दर्शन से रहित पुरुष के अणुव्रत और महाव्रत का नाम तक नहीं है। वैसा ये ब्लर हो रहा है यहाँ पर नहीं होता है। वह सम्यक दर्शन यदि अणुव्रत युक्त हो तो स्वर्ग का कारण है और यदि महाव्रत युक्त हो तो मोक्ष का कारण है, चारित्र सार है। सम्यक दर्शन पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कदाचित भी अंकुरित नहीं होता है और बिना बोए गया भी सुख रूप बीज सदा ही अंकुरित होता है। सम्यक्त के समान तीन। ये समझ में आया आपको? अमित गति श्रावकाचार्य में क्या कहा है? सम्यक दर्शन रूपी पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कभी अंकुरित ही नहीं होता। दुख रूपी जो बीज गिरा हुआ उसमें सम्यक दर्शन रूपी भूमि में कभी उस मतलब वो उत्पन्न नहीं होता। मतलब जिसको सम्यक दर्शन है उसको कभी दुख होता ही नहीं है। और सुख रूपी बीज तो किसी ने बोया ही नहीं, उसमें किसी ने बीज डाला ही नहीं सुख रूप, फिर भी सुख रूपी पेड़ आ जाते हैं उसमें। अंतर समझ में आया? मतलब कितनी अच्छी बात उन्होंने उपमा से उन्होंने कही है। सम्यक दर्शन रूप पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कभी अंकुरित नहीं होता और बिना बोया गया सुख रूप बीज सदा ही अंकुरित होता है। पढ़ो। सम्यक्त के समान तीन लोगों में इस जीव का कोई बंधु नहीं है और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। पशु होकर भी यदि सम्यक हो है तो वह मनुष्य ही है और मनुष्य होकर यदि मिथ्यात्व से युक्त है तो उसे पशु कहना चाहिए। जो पुरुष एक मुहूर्त मात्र में सम्यक को प्राप्त करके फिर उसे छोड़ देते हैं उन्हें बहुत काल संसार में परिभ्रमण के बाद भी सम्यक मुक्ति में पहुंचा देता है। धर्म संग्रह दो बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन सहित अगर पशु हो तो पशु नहीं है, मनुष्य है, और सम्यक दर्शन के बिना कोई मनुष्य हो तो मनुष्य नहीं पशु है। और अगर साहब ये आपने तो कहा था उस समय तो जल्दी छूट जाता है, हाँ छूट जाता है ना, एक अंतर्मुहूर्त में छूट जाता है। ऐसा होने पर भी अगर एक बार सम्यक दर्शन किसी जीव को हो गया तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन से पहले वो मुक्ति में पहुंचा ही देता है। चिंता करने की बात नहीं है, एक बार सम्यक दर्शन करो। और यहाँ तो पशु कहा उन्होंने जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है। अष्टपाड़ में भावपाड़ में तो आचार्य देव ने लिखा है कि जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है वे चलते फिरते मुर्दे के समान है, उन्हें मुर्दा कहा। पढ़ो। सम्यक दर्शन के बिना दान देने, वह व्रत पालना
पालन करने आदि से ना तो पुण्य ही होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। ऐसा ही जिनेन्द्र देव ने कहा है। प्रश्नोत्तर 7 जो मनुष्य गुणों से युक्त सम्यक्त को पालता है वह तीन लोक की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। गुणभूषण 7 इस संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है। सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है, उत्कृष्ट ज्योति है, श्रेष्ठ तप है, इष्ट पदार्थों की सिद्धि है, परम मनोरथ है, अतीन्द्रिय सुख है, कल्याणों की परंपरा है। सम्यक दर्शन के बिना सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या चारित्र और तप बाल तप कहलाता है। शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। लटी सहित मोक्ष रूपी वृक्ष का जीव सम्यक दर्शन है और संसार रूपी वृक्ष का जीव मिथ्या दर्शन है। ऐसा जिनेन्द्र देवों ने कहा है। जैसे भवन का मूल आधार नींव है, उसी प्रकार सर्व व्रतों का मूल आधार सम्यक है। जिन गुरुओं के निर्मल वचन रूपी किरणों से जिसको सूर्य चंद्रादिक भी नाश नहीं कर सकते, ऐसे प्रबल मोह रूपी अंधकार बात को नष्ट हो जाता है। ऐसे वे उत्तम गुरु सदा इस लोक में जयवंत है। मैं ऐसे गुरुओं की वंदना करता हूँ। जो पुरुष शादवाद में प्रवीणता है और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है, वही पुरुष ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय की पारस्परिक तीव्र मैत्री का पात्र होकर इस निज भावमयी भूमिका को पाता है। समयसार आत्मख्याति आचार्य अमृतचंद। जिन पुरुष के आशारूपी पिशाचिनी नष्ट हो गई, उसका शास्त्र अध्ययन, चारित्र पालना, विवेक, तपों का निश्चय और निर्भयता आदि सत्यार्थ है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल, अब करिए मोक्ष पार। पंडित टोडरमल जी। ठीक है। अगर अंदर किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है तो व्रतादि करो तो ठीक है। अंदर बहुत आशा भी है, मिथ्या तो भरा है, तो पर व्रतादि पालन करते वो किसी काम का नहीं। तो कितने सारे श्रावकाचार्यों को नाम उन्होंने लिखा। अमोदगति श्रावकाचार, धर्म संग्रह श्रावकाचार, प्रश्न उत्तर श्रावकाचार, गुणभूषण श्रावकाचार, लाठी संहिता, पद्मनंदी पंचविंशतिका, पूज्यपाद श्रावकाचार, कितने सारे ग्रंथ, सारे श्रावकाचार के ग्रंथ है। और उसमें से बात क्या निकाली उन्होंने? सम्यक दर्शन की महानता। चल पढ़ो। गहित मिथ्यात्व का भाई साहब, हेलो। हाँ, ये बाल तप क्या है? बाल तप, बाल माने होता अज्ञानी। अज्ञानी द्वारा जो तप किया जाता है उसको बाल तप कहते हैं। ठीक है। ये अष्टपाउढ़ में शब्द दिया मूल। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, वो जो है ना, वो ऐसा तप बाल तप को कहते हैं। बाल माने अज्ञानी होता है। वैसे कोई कहता है कि हम तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से वह पंचायत के आश्रय से पूजा दर्शनादि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं। उसे कहते हैं कि वे देव तो सच्चे ही हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा रूप प्रतिभाषित नहीं हुआ। जिस प्रकार तुम पंचायत व कुलादिक के आश्रय से धर्म बुद्धि से पूजा आदि के कार्यों में वर्तते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से वह अपनी मतावलंबी जी धर्म बुद्धि से वह अपनी पंचायत या कुलादिक के आश्रय से अपने देवादिक की पूजा आदि करते हैं। तो तुम में और उनमें विशेष अंतर कहाँ रहा? उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तन है और उसके भी गहित मिथ्यात्व है। गहित मिथ्यात्व का
त्याग तो यह है अन्य देवादिक के ब्रह्म ब्रह्म गुणों के तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जान का स्वरूप विपर्य विपर्य कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिनेन्द्रियादिक का ब्रह्म गुणों के भाई बाह्य गुणों के आश्रय से वह व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से यह उपादेयपना मानने पर अन्न की वासना मूल से छूटती है और जिनेन्द्र देवादिक में ही सच्ची प्रीति उत्पन्न होती है। सत्ता स्वरूप। देखो ये कह रहे हैं जैसे हम हमारे भगवान को पूजते हैं, हमारे परिवार में पहले जिनेन्द्र भगवान को पूजा जाता था, हम भी पूजते हैं। हमारे पिताजी मंदिर जाते थे, हम भी मंदिर जाते हैं। अब उनसे पूछो आप क्यों मंदिर जाते हो? हमारे दादाजी जाते, मतलब उनके पिताजी जाते थे तो वे जाने लगे, फिर उनके पिताजी जाते थे, ऐसे ऐसे करके सब जाते हैं। हमारे कुल में ऐसा होता है। मैं आलू प्याज क्यों नहीं खाता? हमारे परिवार में नहीं खाया जाता, हम नहीं खाते हैं। उस मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? हमारे परिवार वाले नहीं जाते इसलिए हम नहीं जाते। हमारे पंचायत में कोई जाता नहीं, या पंचायत माने समाज ले लेना, हमारे समाज में कोई जाता नहीं तो हम भी नहीं जाते हैं। तो जैसे तुम नहीं जाते हो वैसे ही दूसरे समाज का जो व्यक्ति वो उनके कामों को वैसे ही पालन कर रहा है। जैसे तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, वो दूसरा आदमी है वो भी तो अपने समाज का काम जो भी है, अपने समाज को जो भगवान है उनको उतनी भावना से वो काम कर रहा है। तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? बात समझ में आई ना? दोनों बराबरी हो गए। कह रहे नहीं, तो पहले गृहीत मत्यात्व को त्याग तो ऐसा होना चाहिए कि देवादि के बाह्य गुणों तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप जानना। पहले तो स्वरूप जान करके उनमें भेद विज्ञान करना, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देवादि के बाह्य गुणों का आश्रय से व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से यही उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है। अन्यथा देखो देश भर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तुम्हारी उम्र के और भी बच्चे हैं, उनकी भी क्लासेस चल रही है, उनकी भी केमिस्ट्री की, साइंस मैथ्स जो भी हो, उनके जो भी विषय की क्लासेस चल रही हैं, वे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं और तुम भी अटेंड कर रहे हो। वे भी बराबर 8 बजे आ जाते हैं, तुम भी बराबर 8 बजे आ जाते हैं। वे भी 8 बजे आ जाते, तुम भी 8 बजे आ जाते हो। वे भी अच्छे से सुनते हैं, उनके अध्यापक भी जो प्रश्न लिखवाते हैं वे भी उसका उत्तर लिखते हैं। तो तुम्हें मैं लिखवाता हूँ, तुम भी लिखते हो, पर अंतर क्या रहा दोनों में बताओ? वो भी उतने इंटरेस्ट के साथ सुनता है, तुम भी उतना इंटरेस्ट के साथ सुनते हो। अध्यापक के द्वारा बताए हुए कामों को वो भी करता है, तुम भी करते हो। तो दोनों में अंतर क्या रहा? फिर समान ही हो गए ना दोनों ही। तो क्या करें साहब? अरे भाई तुम्हें समझ में ना चाहिए, हम जो बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं उस बात में वास्तव में सुख, वास्तविक सुख बताया गया है, वास्तविक सुख का स्वरूप बताया गया है, वो अन्य बातों में नहीं है। ऐसे अंतरंग में जब तुम्हें ऐसे श्रद्धान हो कि भैया जगत में यही ये जिनवानी की बात ही ऐसी है जिसमें से हमें सुख उत्पन्न हो सकता है, भेद विज्ञान हो सकता है, वो भेद विज्ञान की कला इस बात से ही मुझे समझ में आ सकती है, अन्य बातों से नहीं। ऐसी वासना जब तक नहीं छूटे अंतरंग से, तो देखा देखी साहब ये भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जा रहे हैं, चलो है? तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होगा। ठीक, चलो पढ़ो सच्चा जैन। सच्चा जैन। जिनको सच्चा जैन बनना है हो, उसको शास्त्र के आशय से तत्व निर्णय करना योग्य है। परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सर्व कार्य करते हैं, तो उनके सर्व कार्य असत्य हैं। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। आधार कर दो उसको, आधार आधार लिखा है इसमें, आधार करो उसको। इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए बहुत कहने
से क्या सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। मोक्षा प्रकाशक। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर तप व्रत तप आदि क्रिया में से उद्यमी रहते हैं और तत्वज्ञान का उपाय नहीं करते हैं। तो तत्वज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्याचारित्व ही नाम पाता है और तत्वज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्वज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। लोग जल्दबाजी होती है, लोग पहले चारित्र को अंगीकार करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के बारे में नहीं समझना चाहते। कहते हैं कि क्या जानने में क्या रखा है, बैठे बैठे स्वाध्याय तुम सुनते रहे तो एक वक्ता बोलता रहता, शास्त्र की बात वो पढ़ता रहता, हमें कुछ करने को मौका ही नहीं मिलता, हम तो बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? हम तो कुछ उपवास करेंगे, तप करेंगे, पूजा करेंगे, हम तो खड़े होकर चिल्लाएंगे, नाचेंगे, विधान में एकदम बड़ा बड़ा नारियल चढ़ाएंगे, एकदम भगवान के पास में चढ़ा देंगे ले जा करके, तो कुछ फायदा मिलेगा? अकेले सुनने से क्या होगा? जानने से क्या होगा? तुम कहोगे मध्य लोक में ये है, ऊर्ध्व लोक में ये है, अकेले जानते रहने से क्या होगा? कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा सोच करके चारित्र धारण करने लगते हैं। अरे भैया, तत्व ज्ञान सहित अगर चारित्र नहीं हो तो भी उसका नाम क्या कहा शास्त्रों में? असंयत सम्यक दृष्टि कहा है। तत्व ज्ञान है लेकिन चारित्र नहीं है तो उसको सम्यक दृष्टि कहा, और तत्व ज्ञान नहीं है और बहिरंग में महाव्रत है तो भी उसको मिथ्या चारित्र कहा। तो मुख्य कौन हुआ? तत्व ज्ञान। पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। पढ़ो। इतने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ का उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा भी नहीं कर रखते हैं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं है, केवल स्वर्गादिक ही इसका साधन करते हैं। मोक्ष प्रकाशक जी। कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि का आचरण करते हैं और आचरण करते हुए अच्छे परिणाम उनके सीधे साधे भोले भाले हैं और मन में कोई माया लोभ आदि भी नहीं करते, एकदम ईमानदारी से पालन करते हैं। और लेकिन दिक्कत क्या, उन्हें मोक्ष का साधन मान करके करते हैं। क्या दिक्कत है? सोहम महाव्रत अनुव्रत आदि है, उनको मोक्ष का साधन मान करके आचरण करने में क्या दिक्कत है? वे मोक्ष के साधन नहीं है। तो टोटल जी कह रहे हैं कि भाई मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है तो क्या हिसाब है? अरे वे तो शुभ परिणाम है, अनुव्रत महाव्रत आदि तो शुभ परिणाम है। मोक्ष का साधन तो आत्मा को जानना है, आत्मा में लीन होना, यही वास्तविक मोक्ष का साधन है। उसे तो समझते नहीं है, उसे समझे बिना अनुव्रत महाव्रत आदि को ही अपना मान करके उसे मोक्ष का साधन समझ करके उसका सेवन करते हैं, ईमानदारी से सेवन करते हैं, तो भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पढ़ो। कितने ही जीव तो ऐसे हैं तो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते हैं, केवल बतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान अर्थात अन्यथा सम्यक दर्शन और अन्यथा ज्ञान का यथार्थ साधन करके बतादिक के प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे बतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि सद्धान ज्ञान के बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो 16 का भोजन करते हैं और व्रतादि पालते हैं, अष्टमी 14 को एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, बहुत ऐसी चीजें 10 लक्षण में उपवास आदि कर लेंगे, बहुत व्रत आदि धारण कर लेंगे,
और उनसे पूछो कि ये भैया 7 तत्वों का नाम बताओ, बोले क्या होता है, 6 द्रव्यों का नाम बताओ। अच्छा, द्रव्य 6 होते हैं, जीव द्रव्य की परिभाषा बोलो, ये सब जीव कौन होता है। पूरा जीवन भर पालन करेंगे, व्रतादि पालन करेंगे, अनछना जल नहीं पिएंगे, पूरा एकदम अच्छे से पालन करेंगे पूरा जीवन व्रतादि। लेकिन अगर तत्व ज्ञान से शून्य है तो कह रहे हैं सब मिथ्याचारित्र है। ये सब हमारे पास तत्व ज्ञान है, हम वो सब काम नहीं करते व्रतादिक का, तो हम अच्छे की नहीं है। तो तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है, तुम उनका पालन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी भी गलती है। अगर जो तुमसे संभव हो उतना पालन तो करना चाहिए। वो अकेले तत्व ज्ञान भी क्या, वो तो तोते की भांति तुमने रट लिया है। तोता पालता था एक आदमी, अब उसने देखा कि उसके घर के आसपास शिकारी आने लग गए हैं, शिकारी आकर के शिकार करने लग गए। अब वो जो मालिक था उसको कहीं जाना था, उसने कहा, लेकिन तोता से उसे बहुत प्रेम था, अच्छे से पालता था, उसको अपना घर का सदस्य समझता था। तो तोते को उसने सिखाया कि देख तोता, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। क्या कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना, उड़ जाना, ठीक है। अब इसको कह दिया भाई, और तोता तो तोता होता है, तोता ने रट लिया। रात को सोने के लिए गए मालिक, तो पूछा कि तोता क्या करना है, बोले शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। सुबह उठे ब्रश करने से पहले, क्यों तोता क्या बोलना है, बोले शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। तो खुश हो गए। अब उनको आनंद आ रहा था, तो नहाए धोए, फिर पूछा क्यों तोता क्या करना है, बोले शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। अब उनको संतुष्टि हो। फिर भोजन उन्होंने किया। एक बार आत्म संतुष्टि के लिए उन्होंने पूछ लिया कि तोता याद तो है ना, बोले हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। अब एकदम कॉन्फिडेंस में है, अब बढ़िया है, मेरा तोता है, मैंने पाला, ऐसा थोड़ी होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, और ताला लगा दिया घर का। थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं रहता ही है, जाते जाते ताला लगा तो एक बार पूछ ही लिया तोता याद है ना। अब फिर उसने दोहराया वापस, हाँ हाँ, क्यों की चिंता करते हो। फिर ये गए, फिर वापस आए, शाम तक वापस आके देखा तो तोता तो है नहीं। और दौड़ दौड़ के गए तो दूर से क्या देखते हैं कि एक शिकारी है, वो जाल में इस तोते को, उसको बांध के लेके जा रहा दूर से। अब तोते की आवाज आ रही है वहां से, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। वो वहां भी बोलता जा रहा है, वो जाल के अंदर से भी। लेकिन इसने सिखाया क्यों था उसको, मालिक को? मालिक ने उसको इसलिए सिखाया कि भैया रटना जाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस बात को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया जब शिकारी आएगा तो उड़ जाना। और हमने उस बात को रट तो लिया कि इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक चरित्र है। ये क्रोध है, क्रोध बुरा है, इस बात को हमने रट तो लिया। ये जोर से बोलो, हाँ क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा है, और 4-5 बार बुलवा दिया, फिर गुस्सा आ जाता है, यार आप बार बार एक ही बात बुलवा। तो अरे तूने बोला क्या 5 बार, ये तो बोल कि क्रोध बुरा है, तो पर क्यों क्रोधित हो रहा है? नहीं मैं कहाँ क्रोधित हो रहा हूं,
बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत जरूरी है, भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। सब शब्दों में रट लेना। एक लेख आया था, ये सुशांत सिंह राजपूत है जिसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का बहुत बड़ी राजनीति हो गई है उसमें, तो रोजाना उसी में एक किसी ने लेख लिखा, दैनिक भास्कर में आया था बीचों बीच, उसमें उन्हीं दिनों में आया था, भूल रहा हूँ नाम उनका, अच्छा लेखक है। उन्होंने पूरा उनके बारे में स्टडी करके लिखा उन्होंने, उसने किस प्रकार की मूवियां की है, और उनने ऐसा लिखा कि उसने ऐसी कोई मूवी लिखी जिसमें उसने ये संदेश दिया है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा उसमें। अब उन्होंने ऐसे 2-3 मूवियां उसमें उन्होंने ऐसे गिनाई जिसमें उसने ऐसा रोल किया है, एकदम सकारात्मक कार्य उसने किया है, और ये जो आत्महत्या आदि करना ये गलत है ऐसा करके सिद्ध किया, ऐसा बोले उन्होंने, ऐसा लिखा उसमें। वो ऐसा होते हुए भी उसने कर लिया फिर उसमें उसके बाद में। और इतना बड़ा एकदम समझदार आदमी है, उसके बाद पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमको एकदम समझना चाहिए कि हमारे अंतरंग में कमी, कहीं हम जिनवानी को भी ऐसा तो नहीं ले रहे हैं, केवल क्या कह रहे हैं रटंत विद्या का काम तो नहीं हो रहा हमारे साथ, ये ध्यान रखना चाहिए। पढ़ो। यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र, तो ये बिलर आ गया यहाँ तो नीचे कर दो। व्यवहार चारित्र कहा है, उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्यायसित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायसित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्यायसित कार्यों में अहम बुद्धि वही मित्यदृष्टि है। अब ये पहले शास्त्र नहीं पढ़ता था इसलिए पाप कार्यों में प्रवर्तन करता था, अब शास्त्र पढ़ने लगा तो पुण्य कार्यों में प्रवर्तन करने लगा। पहले पाप कार्यों में अपनापन था, पुण्य कार्यों में अपनापन हो गया। तो अपनापन तो पर्याय बुद्धि में ही रही ना, वो पर्याय बुद्धि है, बात तो अपनापन उसमें पर्याय में ही रही, इसलिए वो पर्याय बुद्धि तो बदली नहीं, बस जगह चेंज हो गया है। वो पहले सोलापुर में रहता था तो ऐसा समझता था मैं सोलापुर का हूं, अब जयपुर में आ गया तो मैं समझ लगा जयपुर का हूं। जगह चेंज हो गई लेकिन मान्यता वैसी रही ना। ये देखो, ये पूरा 7वां अधिकार का विषय है। वो 7वां अधिकार जिसको समझ में आ जाए ना, फिर वो मोक्ष मार्ग में कोई भूल नहीं रहे उसको। चलो पढ़ो, समय कम है, पढ़ते जाओ। इस प्रकार कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तन है, परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है और वह बीतराग भाग रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। मोक्ष प्रकाशक 244 पेज। ठीक है, चलो। वो सराग भाव है चारित्र के, अनुव्रत के, महाव्रत के, और उनको अगर कोई चारित्र मान ले तो गलत है। चारित्र तो वितराग भाव रूप। पढ़ो। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। पढ़ो, संदेश कहाँ गया है कि चला गया? भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में समो शरण, भव भव में मैं समो शरण में। देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में। सम्यक गुण नहीं पायो, न समाधि युत मरण कियो मैं। ताते जग भर मायो। क्या कह रहे हैं? भव भव में जिन पूजन कीनी, भव भव से, बहुत सारे भवों से जिनेंद्र भगवान की पूजन करता हुआ आ रहा हूं। दान सुपात्र ही दीनी, बहुत दान मैंने दिया है। किसको दिया? कुपात्र को नहीं, सुपात्र को।
अच्छे पात्र को दान दिया है। और भव भव में मैं समण शरण में गया, बहुत बार मैं समण शरण में भी गया और देख के जिन गुण भीनो जिनेंद्र भगवान को देख करके, उनके गुणों को देख करके भीग गया, अरे ये तो वितरागी है, सर्वज्ञ है, ऐसा देख करके बहुत महिमा आई उनकी। एती वस्तु मिली भव भव में, इस प्रकार बहुत सी वस्तु मुझे भव भव में मिली है, लेकिन सम्यक गुण नहीं पायो, सम्यक गुण मैंने पाया नहीं, और इसलिए समाधि मरण मेरा कभी हुआ नहीं, इसलिए जगत में मैं परिभ्रमण कर रहा हूं। पढ़ो नीचे ना फुटनोट और पढ़ दो जी। फुटनोट, इस करण लब्धि के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यातवे भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया है उनका काल आए तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय पे किस प्रकार की, ये अपन उसमें पढ़ चुके हैं, करण लब्धि के बारे में जब पढ़ रहे थे तब विस्तार से इस बात को समझ चुके हैं। इस प्रकार अपना ये सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न में कल आपको लिखवा दूंगा और कल अपन सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा प्रारंभ कर देंगे। दादा के प्रवचन का समय हो गया है, जिन्होंने स्तुतियां वही कर लेंगे। अटेंडेंस ले लिया ना संदेश? ठीक है, जय जिनेन्द्र सबको।